Good morning and welcome to you all in the online class of DAV Alok Public School. I am RK Singh, your SST teacher. So in the last class we have discussed about chapter 2 and today we will discuss about chapter 3, our changing earth. And in this chapter we will discuss about endogenic and exogenic force which attract the earth crust, volcanoes, earthquake, formation of mountains. So let's start our lesson. So you see, आज से 1000 वर्ष पहले लोगों का ये विश्वास था कि महादेश अपने जगह में फिक्स्ड है और जो बंटवारा जो है बंटवारा ये थल का बंटवारा और जल का बंटवारा ये कभी बराबर नहीं था ऑन द सेम अर्थ सरफेस एज इट इज़ टुडे, बराबर नहीं था जैसे कि आज है। In 1912 Alfred Wegener, in 1912 Alfred Wegener, ये है जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, जर्मन मेट्रोलॉजी, ये कहाँ का रहने वाले थे? जर्मनी, तो जर्मनी के रहने वाले थे और ये मेट्रोलॉजिस्ट थे। मतलब मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब पर्सन हु स्टडी अबाउट वेदर कंडीशंस, ये मौसम के बारे में, जो वैज्ञानिक मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं उसे मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने ये अपने पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। पुस्तक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। इन्होंने अपने पुस्तक में ये थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने अपने बुक में द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन में थ्योरी दी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इस थ्योरी के मुताबिक पहले क्या था, पूरा जितना भी भूभाग था एक महादेश था, एक बहुत ही बड़ा महादेश था और उसे कहा जाता था, ही नेम्ड इज पेंजिया, उसका नाम क्या दिए? पेंजिया। अभी 7 महादेश है लेकिन उस समय में एक ही महादेश था। और ये क्या सजेस्ट किए कि बाद में ये जो पेंजिया जो थे वो टुकड़ा हो गया। 7 मेजर्स, इट वाज ब्रोकन इनटू 7 मेजर्स। कितना में बट गया? ये 7 टुकड़ों में बट गया, बड़े भूभाग में 7 भूभाग, जिसे कि अभी हो गया कॉन्टिनेंट। और उसके बाद और भी छोटे छोटे टुकड़े हुए मैनी, और वो हो गया क्या? कंट्री। सो यही है क्या इसका वेगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, कि पहले एक पूरा कॉन्टिनेंट था और अब शुरुआत में एक कॉन्टिनेंट था और एक ओशियन था, लेकिन अब क्या हो गया, उस जितना जो कॉन्टिनेंट था वो एक कॉन्टिनेंट जो पेंजिया था वो डिवाइड हो गया, वो टूट गया और टूटने के बाद में 7 मेजर ये कॉन्टिनेंट बना और there were minors many, it was divided into minors, और जो कि और उसे जो छोटा टुकड़ा वो हो गया कंट्री। तो यही है। तो वेगनर थ्योरी और एक भूविज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट मतलब भूविज्ञानिक, हर्ष हैस। ये भी अपना थ्योरी में क्या बोला? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इनका थ्योरी था क्या? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये दोनों थ्योरी को मिला के थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग।
ये दोनों थ्योरी को मिला के आज का थ्योरी बना ये क्या दोनों थ्योरी को मिलाकर टुडेज साइंटिस्ट हैव फॉर्म्ड न्यू थ्योरी दैट इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। क्या बनाया लोग? प्लेट टेक्टोनिक। ये थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग दोनों मिला के आजकल का साइंटिस्ट बनाया क्या? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। इसमें लिखा है कि किस तरह से भूपृष्ठ किस तरह से बना है कि किस तरह से अभी मूवमेंट कर रहा है, टकरा रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है, ये सब। और इसी से हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से का मदद से ही हम लोग अर्थक्वेक के ओरिजिन के बारे में, वोल्केनो के ओरिजिन के बारे में, माउंटेन के ओरिजिन के बारे में जानेंगे। और सो ये था प्लेट टेक्टोनिक्स। इसके बाद में देखो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब इनसाइड, एंडोजेनिक मतलब एंडो मतलब इनसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन। तो इनसाइड ओरिजिन, एंडोजेनिक मतलब इनसाइड ओरिजिन एंड एक्सोजेनिक मतलब आउटसाइड ओरिजिन। बल, ये बल जो है ये कहाँ शुरुआत होता है? अंदर में, भूभाग के अंदर में, और ये भूभाग का बाहर में। तो ये देखो, द फोर्स विच ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। तो जो भी बल पृथ्वी के अंदर में से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। और जो एंडोजेनिक फोर्स का हम लोग इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। इसके बाद द फोर्स विच ऑपरेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो भूभाग का ये सरफेस में होता है जो भी बल, उसे कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स और एक्सटर्नल। एक्सोजेनिक, एक्सो मतलब आउटर, द आउटर फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स। और ये इससे क्या होता है? एंडोजेनिक फोर्सेस से क्या होता है? अपलिफ्ट और सबसाइड। अपलिफ्ट और सबसाइड मतलब ये ऊपर उठ जाता है, ये कहीं पे जमीन धंस जाता है एंडोजेनिक फोर्स से। इसके बाद एक्सोजेनिक फोर्स से क्या होता है? ये लेवलिंग का होता है। एक्सोजेनिक फोर्स से क्या होता है? ये लेवल डाउन द सर्फेस, कहीं पे गड्ढा है तो भर जाता है ये। तो द एंजेनिक फोर्स कैन प्रोड्यूस, द एंजेनिक फोर्स कैन प्रोड्यूस सडन और स्लो मूवमेंट और बोथ। तो एंडोजेनिक फोर्स जो है ये प्रोड्यूस करता है क्या? सडन मूवमेंट मतलब अचानक से भी होता है, या धीरे धीरे भी चेंजेस ला सकता है पृथ्वी में। और दिस फोर्स आर ऑल्सो कॉज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट, इस तरह से जो मूवमेंट करेगा जो वर्टिकल मूवमेंट हो गया, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो गया इस तरह से, ये जो हो गया क्या? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट सब है। तो ये था। थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट पेज नंबर 9। कुछ स्टूडेंट का शिकायत है कि वॉइस बहुत कम आ रहा है, तो हो सकता है कि मोबाइल का कहीं प्रॉब्लम होगा। सो स्पीकर ईयरफोन लगा के कोशिश कर देखने के लिए, मे बी it will be, the picture will be clear and the sound also will be clear. If not, again you write in the comments and we will try to modify it. Thank you.